हाय दोस्तों, आज हम क्लास 10th के एक नए चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय लेकर आए हैं। ये त्रिकोणमिति क्लास 10th से शुरू होता है और बाकी आगे सभी कक्षाओं में इसके बारे में पढ़ना है। त्रिकोणमिति की सहायता से हम किसी पौधे, इमारत, कमरे आदि की ऊंचाई या तो फिर जहाँ से हम खड़े रहते हैं वहाँ से उस पौधे, इमारत, कमरे आदि की दूरी को बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। त्रिकोणमिति का इंग्लिश ट्रिगोनमेट्री होता है। ट्रिगोनमेट्री ग्रीक भाषा के 3 शब्दों ट्री, गोनिया, मेट्रॉन। ट्री का अर्थ होता है माप, गोनिया का अर्थ होता है कोण और मेट्रॉन का अर्थ होता है माप। यानी त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ 3 कोणों का माप है। इसमें हम लोग 3 कोणों का माप अर्थात त्रिभुज का चर्चा करेंगे। त्रिभुज में समकोण त्रिभुज का चर्चा करेंगे। समकोण त्रिभुज में कोई 3 भुजा में 2 भुजा रहने पर तीसरा भुजा का मान ज्ञात करेंगे हम लोग। ये हमारा समकोण त्रिभुज है। इसका नाम ए बी सी है। ये कोण बी समकोण है। अब समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा कर्ण कहलाता है और थीटा या जिस कोण के बारे में चर्चा करते हैं, अगर कोण सी के बारे में चर्चा किया जाए तो कोण सी के सामने की भुजा लंब कहलाता है और बाकी जो भुजा बच जाता है वो आधार कहलाता है। यानी इसको अगर हम लोग नामकरण करें तो कर्ण या कर्ण जो होता है ये समकोण के सामने की भुजा लंब के बारे में कह सकते हैं। जिस कोण के बारे में चर्चा करते हैं, जिस कोण के बारे में चर्चा करें उसके सामने की भुजा और जो शेष बच गया वो आधार होता है। शेष भुजा इसमें भुजाओं का अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। इस भुजा का अनुपात होगा लंब अनुपात कर्ण, लंब अनुपात कर्ण, फिर हो जाएगा लंब अनुपात आधार, लंब अनुपात आधार, फिर हो जाएगा आधार अनुपात लंब, आधार अनुपात लंब, फिर हो जाएगा आधार अनुपात कर्ण, आधार अनुपात कर्ण, फिर हो जाएगा
कर्ण अनुपात लंब, कर्ण अनुपात लंब, कर्ण अनुपात लंब, और फिर हो जाएगा कर्ण अनुपात आधार। ये जो अनुपात है इसे एक विशेष नाम दिया गया है जिसका नाम है लंब अनुपात कर्ण को साइन कहते हैं, और लंब अनुपात आधार है इसको कहते हैं टैन, और आधार अनुपात लंब है इसको बोलते हैं कॉट, और आधार अनुपात कर्ण है इसको बोलते हैं कॉश, फिर कर्ण अनुपात लंब है इसको बोलते हैं कॉसेक, और फिर कर्ण अनुपात आधार है इसको बोलते हैं सेक। इसको हम लोग बहुत अच्छे से एक सीक्वेंस से याद करेंगे ताकि जीवन भर याद रहेगा। इस अनुपात को हम लोग एक सीक्वेंस से लिखेंगे और एक याद करने का तरीका को देखेंगे। ये है सबसे शुरू वाला लंब अनुपात कर्ण जिसको साइन थीटा, थीटा जो है कोण का मापक है, साइन थीटा कर सकते हैं या साइन ए कर सकते हैं, यानी साइन थीटा जो है ये होता है लंब बटा कर्ण। फिर है कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। अगला है टैन थीटा, टैन थीटा होता है लंब बटा आधार। फिर है कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है आधार बटा लंब। अगला है सेक थीटा जो है कर्ण बटा आधार, कॉसेक थीटा है कर्ण बटा लंब। इसको याद रखने का एक तरीका है जो हम लोग समकोण त्रिभुज में लंब त्रिकोणमितीय अनुपात को कैसे याद रख सकते हैं। जैसे ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है, इसका नाम ए बी सी, ये समकोण है। लंब को जनरली हम लोग हिंदी में यल कहते हैं, कर्ण को के कह देते हैं, आधार को ए कहते हैं। साइन थीटा है लंब बटा कर्ण। अब इसको सबसे पहले साइन आता है लंब बटा कर्ण, फिर आता है कॉस जो है आधार बटा कर्ण, और फिर आता है टैन लंब बटा आधार। फिर नीचे से चलता है जो है टैन के बाद कॉट आता है, कॉट के बाद कॉट का होता है आधार बटा लंब, फिर कॉट के बाद आता है सेक कर्ण बटा आधार, फिर आता है कॉसेक, कॉसेक होता है कर्ण बटा लंब। ये इस तरीके से याद करने पर आपको हमेशा याद रहेगा और बनाने में, हिसाब बनाने में सुविधा भी होगा। अब इसमें हम लोग, ये समकोण त्रिभुज है, इसमें 3 भुजा में कोई 2 भुजा दिया हुआ रहने पर तीसरी भुजा को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। जो पाइथागोरस हम लोग प्रमेय बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
इसमें 2 भुजा रहने पर तीसरी भुजा के मान हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं। अब हम लोग प्रश्नावली 8.1 शुरू करेंगे। इसमें दिया हुआ पहला सवाल, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, हम फिगर बना दिए हैं, कोण B समकोण है, AB बराबर 24 cm है, AB ये है, ये 24 cm है, और BC बराबर 7 cm है, BC बराबर 7 cm। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, यानी इसमें ये समकोण है, समकोण के सामने की भुजा ये हो जाएगा कर्ण, ये लंब और ये आधार हो जाएगा। इसमें लंब, आधार, कर्ण हो गया। इसमें ऐसे पहले कर सकते हैं कि जैसे कोण C के बारे में चर्चा किया जाता है, तो कोण C के सामने की भुजा ये हो गया लंब। फिर इसमें 2 कोण का चर्चा किया है, पहले कोण A है, फिर कोण C है, तो दोनों का हम अलग अलग डायग्राम बनाएंगे। तो पहले कोण A का चर्चा करते, पहले कोण C का चर्चा करते हैं। तो इसमें लंब और आधार दिया हुआ है, कर्ण को निकालेंगे। तो लिखेंगे पहले पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ कर्ण है AC, इसे लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब है AB, तो AB का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार है BC, तो BC का स्क्वायर। AC स्क्वायर हमें निकालना है, तो AC को साथ लेके चलना है। AC स्क्वायर बराबर AB दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर प्लस BC है 7, तो 7 का स्क्वायर। तो ये AC स्क्वायर बराबर होगा 24 का स्क्वायर 576 होता है, प्लस 7 49, ये हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा 9 6 15 के 5 बाकी 1, 7 4 11, 1 12 के 2 बाकी 1, 5 1 6। अब ये स्क्वायर है, उधर जाएगा तो हो जाएगा अंडर रूट में, तो AC बराबर अंडर रूट 625। अब AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट 6, यानी 625 का वर्गमूल हो जाएगा 25। अब AC आ गया 25 सेंटीमीटर। अब दूसरा डायग्राम होगा, ये डायग्राम वही रहेगा, केवल नाम चेंज करेंगे। ये है कोण B समकोण, इसमें भी है, केवल ये है A है और C है। AB है 24 सेंटीमीटर, AC है 25 सेंटीमीटर और BC है 7 सेंटीमीटर। ये समकोण है, समकोण के सामने की भुजा ये हो जाएगा कर्ण। अब यहाँ कोण C का चर्चा किए हैं, यहाँ पर पहला सवाल में पूछ रहा है कोण A का चर्चा करने के लिए कह रहा है, तो कोण A का चर्चा कर रहे हैं, तो कोण A के सामने की भुजा ये हो जाएगा लंब और जो शेष बच गया ये हो जाएगा आधार। अब पहला सवाल कहा है साइन A होता है, यहाँ पहले लिख लेंगे सीक्वेंस जो था, लाल कक्का, इधर से चलता है। सबसे पहले ये आता है साइन जो होता है लंब बटा कर्ण, साइन A, यानी इसमें चलेंगे तो लंब बटा कर्ण, लंब है हमारा 7, तो हो जाएगा 7 बटा कर्ण, कर्ण है 25।
इसमें और है कॉस ए। कॉस ए, कॉस होगा, कॉस होता है साइन कॉस, आधार बटा कर्ण। आधार है यहाँ 24 बटा कर्ण है 25। दूसरा है साइन सी और कॉस सी। साइन सी यानी सी कोण का चर्चा किया गया यानी इसमें चलेंगे। साइन सी, तो साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो इसमें लंब है 24, यहाँ लिखेंगे साइन सी और कॉस सी। साइन होगा लंब बटा कर्ण, लंब है 24, तो 24 बटा कर्ण, कर्ण है 25। दूसरा है कॉस सी। कॉस होता है यहाँ, कॉस होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार इसमें होगा 7 और कर्ण होगा आधार बटा कर्ण। आधार है 7 और कर्ण है 25, यानी 7 बटा 25। इसका ये आंसर है। अब हम लोग चलेंगे दूसरा क्वेश्चन में। आकृति 8.13, यह है 8.13 आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। इसमें tan p कहा है, p के मतलब ये होता है कि कोण p का चर्चा किया गया है, और कॉट r कहा है यानी कोण r का चर्चा किया गया है। इसमें भी हम दो आकृति बनाकर आसानी से इसे समझेंगे। पहले आकृति ही दो यहाँ बना देते हैं। ये है आपका समकोण, इसमें ये समकोण है, इसका नाम P है, इसका नाम Q है, इसका नाम R है। इसमें समकोण है, समकोण के सामने की भुजा कर्ण, और इसमें भी समकोण है, समकोण के सामने की भुजा कर्ण। इसमें एक P कोण का चर्चा करेंगे, वो में एक में कोण R का चर्चा करेंगे। इसमें कोण P का चर्चा कर रहे हैं, तो कोण P के सामने की भुजा ये हो जाएगा लंब, और जो शेष बच गया ये हो जाएगा आधार। इसमें कोण R का चर्चा करते हैं, तो कोण R के सामने की भुजा लंब ये हो जाएगा, और शेष जो बच गया वो हो जाएगा आधार। इसमें PQ बराबर 12 cm दिया हुआ है, और इसमें PR बराबर 13 cm दिया हुआ है। आधार पूछ रहा है, तो इसमें भी PQ है, ये 12 cm हो जाएगा, और PR 13 है, तो इसमें भी PR 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसमें QR का मान पूछ रहा है, यानी आधार पता है और कर्ण पता है। लंब हम लोग आसानी से पाइथागोरस प्रमेय की मदद से निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। कर्ण स्क्वायर है PR का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इसी से चल रहे हैं, या इससे चल सकते हैं, किसी से चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कर्ण है कर्ण स्क्वायर बराबर यानी PR स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब है PQ का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार है QR का स्क्वायर। PR आपको यहाँ पता है 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा PQ है
12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर क्यू आर हमको निकालना है। 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब बराबर की ये तरफ है, इधर लाने में माइनस हो जाएगा। 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। इसको घटाएंगे अब, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा और ये 1 में से कट जाएगा बराबर क्यू आर का स्क्वायर। ये स्क्वायर है, इसको इधर भेजेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा 25। अंडर रूट 25 बराबर हो जाएगा क्यू आर और क्यू आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 25 का वर्गमूल, यानी 25 का वर्गमूल हो जाता है 5 सेंटीमीटर। क्यू आर आ गया 5 सेंटीमीटर, तो इसमें भी आ जाएगा क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ कह रहा है, सवाल में कहा है कि tan p माइनस कॉट आर, तो पहले यहाँ हम tan p निकाल लेंगे। यहाँ हम tan p और यहाँ पर कॉट आर निकालेंगे। tan होता है, इसको याद रखेंगे, लाल कक्का, यहाँ पर साइड में हम लिख देते हैं, आप लोग भी याद कर लीजिएगा, लाल कक्का KKA। इसका सीक्वेंस है, साइन पहले होता है साइन कॉस टैन। टैन होता है लंब बटा आधार, टैन होगा लंब बटा आधार। तो लंब है, टैन पी का चर्चा किया गया है, तो इस त्रिभुज में चलेंगे, पी है तो लंब है हमारा 5 और आधार है 12, यानी 5/12। कॉट आर है, इसमें फिर से चलेंगे, साइन कॉस टैन कॉट। कॉट होता है आधार बटा लंब, कोण आर का चर्चा किया गया तो इसमें चलेंगे, आधार बटा लंब। आधार है 5 और लंब है 12, यानी आधार बटा लंब। आधार इसमें आर में है, आधार 5 है, लंब है 12, यानी 5/12। अब सवाल कहा है tan p माइनस कॉट आर। tan p का मान है 5/12 माइनस कॉट आर का मान है 5/12। दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 12 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 12, इसमें हो जाएगा 12 को 12 से एलसीएम देंगे तो 1 को 5 से, तो 5 माइनस 5 बराबर 0/12। इसका आंसर होगा, जब इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 0। बाकी इसके जो भी सवाल है हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।